नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगस्त के महीने में आप ये 3 फसलें अगर लगा लेते हैं तो आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। और अगर आपने सही समय पर अपनी फसल को लगा लिया तो अच्छा खासा उत्पादन भी होगा, साथ ही में आपको जो पैसा भी मंडी में उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग खेती लगाते हैं लेकिन टाइमली नहीं लगाते हैं, तो इसके कारण हमें मंडी में मुनाफा भी नहीं मिल पाता है। जो हमारा रेट है वो रेट नहीं मिल पाता है। किसान भाई, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो किसान भाई, आप देख रहे हैं ये मेरा खेत है, जो कि मैंने अभी ट्रैक्टर की सहायता से इसकी जुताई करा दी है। और साथ ही में मैंने इसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, यानी कि 1 से 1.5 साल से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो मैंने इसमें डाल दी है। क्योंकि अगर आपकी जो गोबर की खाद अगर खेत में डाल देते हैं तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है। क्योंकि पानी ऑब्जर्व करने सोखने की, यानी कि जो पानी बारिश का होता है उसे सोखने की क्षमता रखता है। आपके खेत में जल भराव नहीं होगा। अगर आपके खेत में जल भराव भी होता है तो जल भराव को खेत में स्टॉक ना करें, उसे निकाल दें। क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो ये 3 फसलें ऐसी हैं जो कि नष्ट भी हो सकती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पालक की खेती लगाने वाला, और साथ ही में धनिया की खेती लगाऊंगा इस खेती में, और मूली की खेती भी लगाऊंगा। क्योंकि ये 3 फसलें अगर मैं इस टाइम पर लगा देता हूँ तो मुझे अच्छा खासा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही में जो मंडी में भाव मिलेगा मेरे को, यानी कि 1.5 महीने बाद मेरा जो फसल है तैयार हो जाएगी कल्टीवेशन के लिए, तो मैं मंडी में लेके जाऊँगा तो अच्छा भाव भी मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, पालक की खेती के लिए आपको क्या क्या सहायता बरतनी है और आपको कैसे कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। अब ये पालक की खेती को आपको 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो हाथ से छिड़काव करके, और दूसरा मशीन के द्वारा बुवाई कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आपको जो सीड की आवश्यकता पड़ेगी, जो 10 से 15 केजी की बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही में अगर आपने जैसे कि गोबर की खाद खेत में डाल दी है, उसके साथ अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप पोटास डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं बुवाई से पहले, जिससे कि आपकी जो खेत की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और जो पीएच मान है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो साथ ही में जैसे कि आप यूरिया डालने के बाद में अपनी बुवाई करते हैं हाथ से छिड़काव से, तो आपका जो 10 से 15 केजी जो पालक का सीड लग जाएगा। उसके बाद में आप सबसे पहले आपको जो पालक बोना है वो मेड़ की विधि द्वारा बोना है, ना कि क्यारी बना करके। क्योंकि बारिश होगी तो आपकी बारिश खेत में पानी बारिश का भर जाएगा, जो कि फसल नष्ट हो जाएगी। तो आपको पहले मेड़ बनाने लिए, मेड़ आप 3 फीट चौड़ी बना सकते हैं या 2 फीट की बना सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जो मैं बीज अभी बोने वाला हूँ एडवांटा कंपनी का है, जो कि मुलायम है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि नियर बाई जो कि सहायता केंद्र, किसान सहायता केंद्र, वहाँ से आप बीज खरीदते हैं तो वहाँ पर एक बार ज़रूर उनसे सलाह लें कि हमारी एरिया में कौन सा बीज ज़्यादा उत्पादन देता है और अच्छी क्वालिटी का हमारा जो उत्पादन है वो निकलेगा। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे ही बोने के बाद में 15 से 20 दिन के बाद में उसमें खरपतवार आना शुरू हो जाएगा। तो खरपतवार के लिए आपको लेबर की सहायता से आप खरपतवार को निकाल सकते हैं, या फिर जो रासायनिक दवाइयाँ आती हैं उनकी स्प्रे करके आप खरपतवार को नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे कि फंगीसाइड भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के संबंध में जो फंगीसाइड लगता है वो बहुत ज़्यादा लगने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही में जो हरी इल्ली वाला रोग भी आता है, क्योंकि हरा पत्ता होता है तो इसमें हरी इल्ली आती है, मक्खी जैसी होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है, ग्रीन होती है बिल्कुल। तो आपको उसको रोकने के लिए मोनोक्रोटोफॉस का भी स्प्रे कर सकते हैं आप, और बहुत सारी सब दवाइयाँ आती हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जब कल्टीवेशन के लिए फसल तैयार हो जाती है पालक की, तो उसके कटाई करने के बाद में जब भी आप कटाई करेंगे तो उसके तुरंत बाद जैसे कि यूरिया का छिड़काव करके सिंचाई करें। बिना यूरिया के सिंचाई ना करें। अगर बारिश हो रही है तो सिंचाई करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही में किसान भाइयों, आप जो पालक की खेती है उसको एक बार बोने के बाद में 6 से 7 बार आप उसे कल्टीवेशन यानी कि कटाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप कटाई करेंगे तो उस टाइम भी आप खरपतवार को निकाल सकते हैं हाथों की सहायता से। अब बात करते हैं धनिया की खेती। धनिया की खेती के लिए आपको, जैसे मैंने अभी पालक की खेती के लिए प्रोसेस बताया, वही सेम धनिया की खेती के लिए प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्योंकि आप इसमें हाथ की सहायता से धनिया बोएंगे,
तो आपकी बीज की आवश्यकता ज़्यादा लग जाएगी। अगर मशीन की सहायता से बोते तो आपकी बीज की आवश्यकता भी कम पड़ेगी और सीड जो आपको चाहिए होगा 10 से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको बोना है। बोने के बाद में जैसे कि आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद में पेंडामेथलिन आपका स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो आपको उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरी इल्ली वाला रोग जो कि पालक की खेती में आता है, वही सेम इसमें भी आ सकता है। तो इसके लिए जो मैंने पालक की खेती में प्रोसेस बताया था स्प्रे के लिए, वही सेम इसमें है। खरपतवार भी वही कर सकते हैं, रासायनिक दवाइयों द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं, लेबर की सहायता से भी आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया जो बीज की जो आवश्यकता है 10 से 15 आपको चाहिए मिनिमम, और उसके 15 से 20 दिन के बाद में जैसे ही आपकी फसल रेडी हो जाती है तो आप उसमें यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया NPK 19-19-19 आती है, जो कि उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपका जो उत्पादन है, जो कि फसल में जो एक तरीके से उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। उससे आप उसको अगर कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि पालक की कल्टीवेशन करने के बाद में, तो आप उसे जैसे सिंचाई करने से पहले आपको उसका स्प्रे कर देना, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी आपका जो उत्पादन है मिलने लगेगा। और साथ ही में आप फंगीसाइड कोई सी भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये बारिश के संबंध में उसमें फंगीसाइड आ सकती है। और साथ ही में NPK जो खाद है 19-19 उसका आपको विशेष स्तर ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही में मैं आपको बता दूं मूली की खेती, मूली की खेती के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो कि ऊपर आई बटन में आ रही है। आप उस पर जाके ओपन करके देख सकते हैं कि आप मूली की खेती कैसे कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं। और साथ ही में जो मूली की खेती के लिए जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी वो 4 से 5 केजी पड़ती है। केवल मेड़ विधि द्वारा आपको मूली की खेती करनी है, बिना मेड़ बनाए आप खेती नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर क्यारी बना के करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें खरपतवार भी ज़्यादा आएगा और साथ ही में उसमें उत्पादन भी आपका जो कंद है, जो कि मूली की जो कंद है, जड़ है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की चमकदार नहीं होगी, जो कि आपको मंडी में उसका भाव नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना